हेलो एवरीवन एंड कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी शिवरात्रि। तो करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग के टाइम से। तो जी बज रहे हैं अभी सुबह के 7 और आप देख सकते हैं जस्ट मैं अभी उठ के शिवराज जी के लिए लेके आ रखी हूँ चाय। आज बहुत महीनों बाद हो रहा है कि मैंने इनको बेड में चाय दे रखी है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये मुझसे पहले ही चले जाते हैं, बट आज सैटरडे है एंड आज शिवरात्रि है तो इनकी छुट्टी थी। और मैं जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने जैकेट पहना हुआ है, तो मैं गई थी मॉर्निंग वॉक पे। तो लगभग हम 5:30 बजे निकलते हैं घर से, 6:30 बजे तक हम घर पे आते हैं। देन उसके बाद मैंने चाय वगैरह बनाई और आधी तो 5 बजे चले गया था ट्यूशन, तो आधी अभी ट्यूशन में है और असल में देखिए अभी तक सो रखा है। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कब से हम लोगों ने साथ में चाय नहीं पी रखी, क्योंकि होता ये था ना कि सुबह बच्चों का स्कूल होता था तो अगर मैं चाय बनाती भी थी तो हम हड़बड़ी में रहते थे कि वो चाय पी लेंगे, फिर मैं बाद में पीती थी या कभी कभी तो मेरी चाय ठंडी हो जाती है। बट आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम साथ में चाय पीते हैं। तो फिर शिवराज जी में दोनों बैठे और मैंने एकदम फर्स्ट क्लास चाय बनाई। देन उसके बाद ना मैंने चाय में चीनी नहीं डालती, मैंने गुड़ की चाय बनाई थी। मैंने बोला आज लास्ट दिन बचा हुआ है गुड़, देन क्योंकि अब ख़त्म होने वाला और अब गर्मी अभी स्टार्ट हो गई तो गुड़ नहीं लेके आना तो फिर, क्योंकि क्या होता है ना गुड़ ना फिर पिघलना शुरू हो जाता है। तो फिर साथ साथ में देखिए शिवराज जी का फ़ोन भी देख रही थी, तो उनके खाली मैं बस स्टेटस चेक करते रहती हूँ। और अथर्व अभी भी सो रखा है। तो जैसे कि आज है शिवरात्रि, तो आधी तो सुबह उठ के नहा धो के चला गया था एंड मम्मी ने भी नहा लिया था। बस अब हम बचे हुए थे, हम तीनों के तीनों। तो फिर उसके बाद हम भी नहा धो के आ चुके थे और आप देख सकते हैं ये हमारा छोटा सा मंदिर है। तो मैं नहीं गई थी मंदिर, मम्मी गई थी मंदिर भगवान जी को चढ़ाने के लिए। तो फिर हमने घर पे ही पूजा कर ली थी, शिवराज जी और मैंने दोनों ने साथ में की थी पूजा। तो छोटे से मंदिर में छोटी सी पूजा हम दोनों ने करी थी, बट अच्छा लगता है साथ में पूजा करके। और वैसे भी कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन शिव जी भगवान और पार्वती माता की शादी हुई होती है तभी शिवरात्रि मनाते हैं। तो फिर उसके बाद ना क्या था कि आज हमारे ऊपर 5th फ्लोर पे किसी बच्चे की अन्नप्राशन थी, तो हमें वहाँ से इनवाइट आया हुआ था कि हमें आज दिन का लंच वहीं करना है। फिर उसके बाद हम लोग लंच करने के लिए गए ऊपर। एक्चुअली में पहले तो लंच बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही लंच करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि इनवाइट कम से कम 35-40 लोग थे, तो उतनों के लिए खाना बनाना था। तो फिर हम चले गए थे टाइम से 10:30-11 बजे के टाइम पे। और आप देख सकते हैं जिस बच्ची का अन्नप्राशन है वो ये है, जिसका नाम हितांशी है। ये बहुत ही क्यूट सी है और पता है सबसे बड़ी बात ना, ये अपनी मम्मा को बिल्कुल परेशान नहीं करती है, अपने आप खेलते रहते हैं। अभी भी देखो आप किस तरीके से खेल रही है। और हाँ, जिस रूम पे अन्नप्राशन होने वाला है वो रूम तो पूरा डेकोरेट कर लिया है, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था। और उस रूम पे डेकोरेट करने के लिए ये लोग रात के 12 बजे तक जगे रहे थे, बट लास्ट में कंप्लीट करके फिर वो सो गए थे। एंड उसके बाद फिर हम चले किचन की तरफ और हम करने लग गए अपना अपना काम स्टार्ट। तो किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, सब ने मिलजुल के ही काम किया, तब जाके काम कंप्लीट हो पाया, क्योंकि वैरायटी बहुत ज़्यादा थी खाने की। और होता है कि जब बच्चे को पहले बार अन्न चखाते हैं तो खाने में बहुत चीज़ें बनती है। तो खाने में हमारा था एक तो मांस के बड़े और सूजी के पोहे, राजमा चावल, खीर, पूरी, रायता। इतना तो हमारा जो मेन्यू था वो था। देन उसके बाद देखिए सब मतलब ना इस बार हमारे है ना बिल्डिंग में बहुत सारे बच्चे थे, तो सब लगभग अपने बच्चों को लेके आए थे। तो इनको देखो ये बच्चे को पकड़िए और अलग अलग बच्चों को पकड़ के एकदम उनको बहुत अच्छे से प्यार कर रहे थे। और उनकी को तो पता है बच्चे सो भी जा रहे थे। और उसके बाद टाइम हो चुका था 11 के बाद 1-2 बज गया था। देन उसके बाद सारा खाना हमारा कंप्लीट बन चुका था। एंड खाना बनने के बाद आप देख सकते हैं सारे के सारे बच्चे आ गए। और जो ये बच्चे हैं ना ये सारे ट्यूशन के बच्चे हैं, जिनको ये ट्यूशन पढ़ाती हैं सॉरी। और ये आ चुकी है देखिए अन्नप्राशन गर्ल। एक्चुअली में क्या है ना, हमारे यहाँ जो अन्नप्राशन होता है ना तो बच्चा हमेशा पीला कपड़ा पहनता है जो पंडित जी ने जिसमें उसका नाम लिखा होता है। तो देखिए इसने भी येलो कलर का फ्रॉक पहना हुआ है। एंड ये देखिए सारा का सारा सामान रखा हुआ है। तो ये कहते हैं कि बच्चा इसमें से जो भी सामान पकड़ेगा वो उस चीज़ में बहुत ही आगे जाएगा, मतलब बहुत फास्ट होगा, चाहे पढ़ाई में हो या आप पैसे पकड़ेंगे तो पैसे कमाने में हो, मतलब ऐसे बोलते हैं, हमारे पुराने ज़माने बोला जाता था। तो इसके सामने देखिए सब कुछ रख लिया था, पर इसने पकड़ा पेन। एक्चुअली में होता क्या है कि पेन बहुत ही हल्की भी होती है और बच्चा आराम से पकड़ भी लेता है ना, क्योंकि बच्चे को आदत तो होती है अपनी मम्मी की फिंगर पकड़ने की, तो इस हिसाब से बच्चा पेन बहुत आसानी से पकड़ लेता है। बट आफत भी आती, देखिए बच्चा अभी छोटा सा ही है, 5th मंथ का ही है, तो अभी थोड़ा सा सर उठाने में भी प्रॉब्लम कर रहा है, वो बार बार ना ढपक जा रही थी। तो आज से अब इसको
लगभग सब कुछ चखाएंगे जो जो आइटम बना हुआ है। देन उसके बाद उसको हल्का हल्का दाल का पानी, जूस, ये सब खिलाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बोलते हैं कि बच्चे को 6 महीने तक मम्मी का ही दूध पीना चाहिए। एंड उसके बाद देखिए बच्चे सब लगे हुए उसके पीछे कि बेटा ये पकड़ लो, बेटा ये पकड़ लो, बट वो छोटी सी बेबी है। फिर बहुत देर बाद तो ना वो परेशान हो गई थी। देन उसने फिर उसके बाद वो हल्का सा रोने लग गई थी। फिर थोड़ी देर यहाँ पे किया था फ़ोटोशूट, और फ़ोटोशूट करने के बाद फिर हमने बच्चों को खाने के लिए भेज दिया था। और आप देख सकते हैं फिर देखिए बबीता यहाँ पे और आ चुकी हैं दूसरे बच्चे को पकड़ के। ये ना बस बच्चों को पकड़ने में सबके, क्योंकि होता है ना जिसके बच्चे छोटे होते हैं उनको उनको मतलब सॉरी जिनके बच्चे बड़े होते हैं ना उनको छोटे बच्चे पकड़ने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो वो सबके बच्चे ही पकड़ने में थे। और यहाँ पे देखिए सब के सब जो लड़कियां हैं, 5 लड़कियां, उन सब ने ना बच्चे को खिलाया था। मतलब क्या करते हैं, जो सिक्का होता है सिक्के को डिप करते हैं हर चीज़ में और बच्चे के मुंह में डालते हैं। और देखिए बहुत अच्छे से ना वो भी आ करके खाने लग गई थी। और ये हैं मम्मी एंड डैडी उनके। तो ये था हमारा अन्नप्राशन तो हो चुका था। उसके बाद अब सीधे हम लंच की तैयारी करते हैं। देन अभी सिरौला जी भी आ चुके हैं वहाँ पे, और फिर उसके बाद उनको भी कराते हैं लंच। और लंच में आप देख सकते हैं बहुत कुछ बना हुआ था, तो बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे। और देखिए एक बच्चा ये एक और आ रखा था, लगभग 4 बच्चे थे छोटे छोटे से, जो बहुत छोटे थे, मतलब 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ के थे अभी, जिनमें से मतलब सबसे बड़ी अभी यही है जिसका अन्नप्राशन हो गया है। नहीं, एक और था इससे पहले। देन उसके बाद देखिए सिरौला जी भी सर्व करने लग गए हैं बच्चों को खाना। काफ़ी बच्चे थे तो सब के सब लेडीज़ जितनी थी सब मिलके सर्व कर रही थी, और कोई कुछ दे रहे थे। क्योंकि इस टाइम पे ना मैं बना रही थी वीडियो, तो मैं आपको कहीं भी नहीं दिखाई दे रही होंगी। तो आप देख सकते हैं आदि बैठा हुआ है यहाँ पे, और आदि बोलता है मम्मा मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना है। देन उसके बाद खाना खाने के बाद अब हम पहुँच चुके हैं अपने घर पे। तो फाइनली हम आ चुके हैं ऊपर से, क्योंकि आज मैंने आपको दिखाया था मेरा जो आज का ब्लॉग था वो था अन्नप्राशन का। तो हमारे ऊपर ना फ्लोर में 5th फ्लोर में आज था अन्नप्राशन छोटी सी बच्ची का, जिसका नाम था हितांशी, जो मैंने आपको बहुत बार बताया होगा। तो हम सब लोग वहाँ गए थे। एंड आप शिवरात्रि भी है, तो आप सभी लोगों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने ना बस थोड़ी देर तक ही फास्ट रखा, जब तक मैंने दिया बाती करी। देन उसके बाद मैंने ना खा लिया था। एक्चुअली मैं बहुत कम फास्ट रखती हूँ, बस लगभग 2-3 ही रखती हूँ साल भर में। और उसके बाद हम चले गए थे ऊपर 5th फ्लोर में, क्योंकि वहाँ पे खाने पे इनवाइट बहुत लोग थे, हमें खाना भी पकाना था। और हालांकि सब मिलके पकाते हैं, ये नहीं कि हम जा रहे हैं हम पकाएंगे, सब मिलके पकाते हैं। तो ऐसा होता है कि साथ में पता भी नहीं चलता है कि कब समय बीत जाता। मतलब काम करते करते ना लगभग हमें 1-2 बज गया था। फिर 2 बजे 2-2:30 बजे हम सब ने खाया था खाना। देन उसके बाद लगभग बर्तन वर्तन वॉश करने तक 3-4 बज गया था, क्योंकि बर्तन भी काफ़ी हो चुके थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या हुई थी इस बार ना, हमारे कल परसों से ना हमारे जो बिल्डिंग है उसमें ना पानी नहीं आ रहा, पता नहीं कहीं ऊपर छत में लीकेज कर रहा है। तो एंड टाइम पे मतलब 11 बजे ही पानी ख़त्म हो गया था। फिर दूसरे वाले जो बगल वाले होते हैं ना, वहाँ से बाल्टी में पानी लेके आना पड़ा था। फिर उसके बाद जाके हमने सारे के सारे बर्तन वॉश करे थे, और फिर हम अपने अपने घरों में आ गए थे। मतलब ये था कि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, और इस चक्कर में फिर पूरा मेरा दिन वहीं चला गया था। और फिर शाम को भी हम घर आए, हमने फटाफट से खाना पकाया। एंड क्योंकि मम्मी का फास्ट था, मेरा तो फास्ट नहीं था, मम्मी सुबह जाके मंदिर में जाके आ चुकी थी, तो फिर मम्मी के लिए खाना ना पकाया। और शिवाजी जी को जाना था फिर से पार्टी में, तो पार्टी में चले गए थे। एक्चुअली में क्या होता है ना कि यहाँ जैसे कभी किसी के बच्चे का बर्थडे, कभी नामकरण, ये सब होता रहता है। तो कभी वो चले जाते हैं, तो कभी अगर अगल बगल होता तो हम भी जाते हैं, बट अगर थोड़ा दूर हो तो वो ही जाते हैं हमेशा। तो शिवाजी जी चले गए थे वहाँ पे, तो फिर हम बस 3-4 लोग थे। तो मैंने फटाफट से खाना पका लिया था, क्योंकि ना आदि अतुल का सबसे बड़ा फंडा क्या है कि जब भी कहीं जाते ना, वही वहाँ बहुत कम खाना खा के आएंगे। भले अंदर से खाना खा के जाएंगे, बट वहाँ उतना नहीं खा पाते। तो उनको भी भूख लग चुकी थी। फिर मैंने मम्मी के लिए भी खाना पकाया था। देन उसके बाद हमने खाना खाया, फिर रेस्ट क्या, हम काफ़ी थक गए थे, क्योंकि ना बहुत कम, मतलब बहुत ज़्यादा कम कल हम बैठे होंगे, क्योंकि लगभग काम ही चल रहा था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। देन उसके बाद अब देखते हैं एस्ट्रोलॉजी किस टाइम आते हैं, उसके बाद सोते हैं। पर तब तक मैं लेटती हूँ, क्योंकि आज सुबह से हमने ना कमर ऐसे नहीं फेंका हुआ है। और अच्छा भी लगता है ना जब सब लोग साथ में होते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, बातें बताते हैं, एक दूसरे की मजाक तक बनाते हैं। मतलब फिर भी मतलब टाइम कब खत्म हो जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता। और मतलब खाना खाते खाते या बर्तन वॉश करते करते हम लोग को 4 बजे चुका था। 4 बजे लगभग हम अपने अपने घरों पे चले गए थे, और खाना काफ़ी बचा हुआ था। तो फिर हमने नेक्स्ट डे ना उसी चावल को फ्राई करके खाया था। और तो ये था मेरा आज सुबह का से लेकर रात तक का
रूटीन जो इस टाइप से था और इस तरीके से हमने अन्नप्राशन किया था ऊपर। तो हमारे यहाँ ना ऐसे करते हैं, मतलब हमारे यहाँ जो गर्ल्स होती है उसका 5th मंथ में अन्नप्राशन करते हैं और जो बॉयज़ होते हैं उसके 6 मंथ पे करते हैं। तो इस तरीके से सारा का सारा ऐसे रखते हैं सामने और बोलते हैं, बस पहले बुजुर्गों का कहना है कि बच्चा जिस चीज़ में हाथ लगाएगा बच्चा वही उस चीज़ में सबसे ज़्यादा तेज होगा। बट आजकल के मम्मी पापा क्या करते हैं, सबसे पहले उसके आगे रख ही देते हैं कि बच्चा कॉपी पेंसिल में ही हाथ लगाए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा बने, आगे जाके पढ़े लिखे। तो ये था आज का छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डे के संग। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। बाय।